जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस एजुकेशन 91। दोस्तों, मैं आपके लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट लेके आया हूँ जो कि हर एक एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न होते ही हैं। तो अगर हम इसे क्लियर कर लें तो हमारा एक नंबर किसी भी एग्जाम में रहेगा ही। आप कोई भी एग्जाम ले लें तो यहाँ से प्रश्न होता ही है। देखिए वो क्या टॉपिक है। वो टॉपिक है जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं। यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न देखे जाते हैं, तो आइए हम इसे क्लियर करने की कोशिश करें, हम इसे याद करने का कोशिश करें, है ना। तो देखिए, जीव विज्ञान, जियोलॉजी, जियोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो हम लोग जीवित और मृत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जियोलॉजी। बोटनी की बात की जाए तो बोटनी में पादपों और उसके क्रियाकलापों, पादपों मतलब क्या, पेड़ पौधे, है ना। तो इसका हम लोग अध्ययन करते हैं बोटनी में, है ना। फिर अगर हम बात की जाए तो पाइलियो बायोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन होता है? तो यहाँ पे अध्ययन जीवाश्मों का होता है, फॉसिल्स का होता है ना। तो आपको ये सब सारा याद रखते चलना है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको ऑप्शन देगा जीवाश्मिकी या फिर पॉलियोबायोलॉजी। तो आपको याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, पॉलियोबॉटनी। पॉलियोबॉटनी पादपों जीवाश्म। देखिए, पहले हम लोग बॉटनी पढ़ा था, तो बॉटनी के मतलब क्या पढ़े थे, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। तो बॉटनी में किस चीज का अध्ययन होता है? तो पादपों का। तो वैसे ही आपको याद रखना, पॉलियो बॉटनी अलग अलग हो गया, पॉलियो बॉटनी। तो पॉलियो पादप और बॉटनी मतलब बॉटनी हो गया आपका पादप, और पॉलियो को हम लोग जीवाश्म में पढ़े थे, अभी हम लोग ऊपर पढ़ा क्या, पॉलियो बायोलॉजी, तो जिसमें हम लोग जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। उसी तरह पॉलियो बॉटनी में तो पादप का अध्ययन करते हैं। आपको जो है कि तोड़ तोड़ कर पढ़ना, जैसे दो शब्द है, दो शब्द है, तो इसको हम लोग को एक शब्द को जो है कि तोड़ कर पढ़ना पड़ेगा, तभी हम लोग इसे अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा क्या, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जेनेटिक, जेनेटिक में किसका अध्ययन करते हैं? सारे लोग को पता है, वंशागत, है ना। जो हमारा कहते हैं ना कि किसी चीज का जेनेटिक बीमारी है तो क्या वो अनुवांशिकी बीमारी है, वो चीज हम लोग पढ़ते हैं। फियोलॉजी, फियोलॉजी में पूरे शरीर का अध्ययन करते हैं। कहते हैं ना, जैसे कोई डॉक्टर है तो कहते हैं हाँ ये फिजिशियन है, तो क्या फिजिशियन का मतलब क्या हो गया, वही फियोलॉजी है। फिर है पोडोलॉजी। पोडोलॉजी में हम लोग किस चीज का अध्ययन करेंगे? तो मृदा, मट्टी का अध्ययन करेंगे। किसमें? पोडोलॉजी में। आप इसे जब 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। पोडोलॉजी में किस चीज का अध्ययन? मट्टी का अध्ययन। फिर है जीरोटोलॉजी, 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 है ना। तो जीरोटोलॉजी में वृद्धावस्था। अब जीरोटोलॉजी में इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जीरोटोलॉजी, जीरो मतलब जीरो आदमी कब हो जाता है, कुछ समझ उमझ में कब नहीं आता, जब वो वृद्धावस्था में पहुंच जाता है मनुष्य, तब उसको कुछ समझ नहीं आता। देखते होंगे आप लोग घर में बूढ़ा बुजुर्ग होंगे या फिर आस पड़ोस में होंगे, उनको क्या है कि कुछ बहुत कम समझ पाते किसी भी चीज को, तो उनको क्या जीरोटोलॉजी बोलेंगे। तो यानी वृद्धावस्था हम लोग बात कर रहे हैं, जीरोटोलॉजी। फिर है हमारा इथोलॉजी। इथोलॉजी में किस चीज का अध्ययन करेंगे? तो सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। किसमें? इथोलॉजी में। इथोलॉजी क्या, आप लोग रिपीट करते चलिए, इथोलॉजी सभी मनुष्य एवं जंतुओं का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, उसके नेचर का अध्ययन, किसमें? इथोलॉजी में, है ना। फिर है वायोनिष्ट। वायोनिष्ट में किस चीज का अध्ययन करेंगे? तो जैविक जगत के गुणों का निर्माण, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे कि क्या जैविक जगत में क्या उसके गुण में, क्या उसके क्वालिटी में क्या निर्माण हो रहा है, उसके बारे में लोग अध्ययन करेंगे बायोनिष्ट में, है ना। फिर है बायोनोमिस्ट। देखिए बहुत ही कंफ्यूजन वर्ड है, वायोनिष्ट और वायोनोमिक्स। यहाँ मिस्क है, वहां निष्ठ है, तो आपको याद रखना। अब मिक्स, मिक्स करना किस चीज का? तो जीवधारियों का, उसके वातावरण के साथ संबंध बता देंगे। सॉरी, वायोमिस्क। मिस्क में क्या, किस, जैसे मिक्सचर में किसी चीज को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसी तरह आप लोग मिक्स कर दीजिए क्या, जीवधारियों का उसके वातावरण में मिक्स कर दीजिए, तो उसी चीज का हम लोग अध्ययन करते हैं। अब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जीव आएगा या जंतु आएगा या फिर पादप आएगा, यही चीज आएगा ना। तो वही बायोमिक्स में आप लोग मिक्स कर दीजिए, जीवधारियों का वातावरण के साथ मिक्स कर दीजिए। मायोलॉजी, मायोलॉजी में क्या, पेशियों का अध्ययन करते हैं। मायोलॉजी ऐसे आगे कि मायो, मायो मतलब मैं मतलब किसके बारे में? मनुष्य के बारे में। और मैं जब हम लोग कहते हैं तो क्या अपने बारे में कहते हैं, तो उसी तरह मनुष्य के पेशियों का अध्ययन में हम लोग क्या करते हैं? तो मायोलॉजी होता है ठीक है। फिर है मैमोलॉजी। उधर हम लोग क्या पढ़ते हैं? मायोलॉजी मतलब मायोलॉजी मैं, और इधर हम लोग करेंगे मैमोलॉजी, तो इसमें स्तनधारियों जंतुओं का अध्ययन करेंगे, मतलब स्तनधारी
स्तनधारी का मतलब आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, मैमल्स। स्तनधारी क्या बोलते हैं? मैमल्स। उसी तरह मायोलॉजी में किसका अध्ययन? तो मायोलॉजी में पेशियों का अध्ययन, मनुष्य के पेशियों का अध्ययन। और मैमोलॉजी, मैमेलॉजी, मैमेलॉजी तो स्तनधारी का अध्ययन। फिर है बायोनोमी, बायोनोमी जिसमें जीवन के नियमों के संबंध का अध्ययन हम लोग करते हैं। बायोनोमी कहते हैं ना कि बायोनोमी मतलब क्या? बायोनोमी से आप लोग याद रखिए नियम, अब बायो मतलब अपना जीवन, कहते हैं ना कि बायोलॉजी, बायोलॉजी में किस चीज का? अरे हम लोग अपना ही अध्ययन करते हैं ना, जीव जंतु, चाहे हम लोग अपना मैमल्स वगैरह का अध्ययन करते हैं। तो बायो ये अलग हो गया जीवन, और नोमी, नोमी से आप लोग नियम याद रख लीजिए। तो बायोनोमी जीवन के नियमों का अध्ययन। जब तक ऐसे ऐसे तोड़ के नहीं पढ़ेंगे याद नहीं होगा, है ना। फिर है बायोमेट्री, बायोमेट्री में क्या करते हैं? गणित और सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं। तो आपको अगर गणित भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, गणित। बायोनेमी, बायोमेट्री, बायोनोमी में क्या? मनुष्य के नियम का अध्ययन, बायोनोमी, नोमी आ गया तो नियम। और बायोमेट्री, मैट्री क्या? तो गणित, ठीक है। फिनोलॉजी, फिनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों के क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, है ना। फेनोलॉजी, फेनोलॉजी में क्या? मस्तिष्क के विभिन्न भागों का क्रियाकलापों का अध्ययन को हम लोग फेनोलॉजी कहते हैं। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी में फूलों का अध्ययन। एंथ्रो, थ्रो, किसी को थ्रो करके फूल मारते हैं ना, किसी को फूल मारना रहता है तो कैसे मारते हैं? थ्रो करते हैं। तो एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी ऐसे आप लोग पढ़ना पड़ेगा तब होगा। एंथ्रोलॉजी तो फूलों का अध्ययन, ठीक है। फिर है आप लोग ऐसे याद रखिए, किसी को हम लोग फूल मारेंगे तो क्या करेंगे? थ्रो करेंगे ना। जैसे बॉल को विकेट पे जब मारना कर रहता है तो कैसे करते हैं? थ्रो करते हैं ना। उसको क्या सेंटेंस बोला जाता है? थ्रो बोला जाता है। थ्रो करो यार, जल्दी से थ्रो करो। तो क्या मतलब? थ्रो, एंथ्रोलॉजी तो फूलों का अध्ययन, ठीक है। फिर है आपका एग्रो एस्ट्रोलॉजी, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन। एग्रो, 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 ग्रो क्या होता है? ग्रो जल्दी जल्दी घास ग्रो होता है। क्या होता है? घास को आप देखते हो कि अगर आप घास को जो कि काट दिए हैं तो फिर कुछ दिन के बाद तुरंत से उग जाता है। तो क्या उसमें ग्रो हो रहा है? उसमें घास में क्या कर ग्रो करने की शक्ति बहुत ज्यादा है, तुरंत से वो अपने आप को ग्रोथ कर लेता है। तो एग्रोलॉजी, एग्रो, ग्रो, आपको एक सेंटेंस याद आ गया ग्रो, तो ग्रो से एग्रोलॉजी, एग्रोलॉजी घास का अध्ययन, ठीक है, घास का अध्ययन। फिर है पॉलिनोलॉजी, पॉलिनोलॉजी जिसमें कि परागकणों का अध्ययन करते हैं। पॉलिनोलॉजी जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के परागकण का अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है आंक्रोलॉजी, एंक्रोलॉजी में कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन करते हैं। एंक्रोलॉजी, ठीक है ना, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। एंक्रोलॉजी कैंसर और ट्यूमर, एंक्रोलॉजी कैंसर और ट्यूमर। फिर है हमारा टेरेटोलॉजी, टेरेटोलॉजी में शारीरिक विकास में आने वाली असामान्यताओं का अध्ययन करते हैं। मतलब शारीरिक जो हमारा विकास है, हमारा जो ग्रोइंग है, उसमें अगर किसी प्रकार का कोई समस्या आ जाता है तो उसके अध्ययन को हम लोग क्या करते हैं? तो टेरेटोलॉजी, टेरेटोलॉजी, टेरेटोलॉजी। फिर है नेक्स्ट है हमारा कैंड्रोलॉजी, क्या है? कॉन्ड्रोलॉजी जिसमें उपास्थि से संबंधित अध्ययन करते हैं कैंड्रोलॉजी में, ठीक है। फिर है ऑस्ट्रियोलॉजी जिसमें कि हड्डियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी, है ना। जैसे हम लोग डॉक्टर को बोलते हैं ना, ये क्या है? तो ऑस्ट्रियोलॉजिस्ट है, ऑस्ट्रियोलॉजिस्ट है मतलब हड्डियों का डॉक्टर है, और उसके अध्ययन को क्या बोलेंगे? ऑस्टियोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। फिर है सेरोलॉजी, सेरोलॉजी तो रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। रुधिर और सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग क्या करते हैं? तो सेरोलॉजी कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी जिसमें रुधिर का अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी तांत्रिका तंत्र अर्थात क्या? मस्तिष्क का अध्ययन। न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं ना दिमाग वाले डॉक्टर को, न्यूरोलॉजिस्ट। तो उसी तरह न्यूरोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं जो दिमाग का डॉक्टर होता है, और न्यूरोलॉजी उसके दिमाग के डॉक्टर मतलब दिमाग के अध्ययन को बोलते हैं न्यूरोलॉजी। फिर है क्या है? लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी में क्या होता है कि जो हमारा किडनी में जो स्टोन जम जाता है तो उससे हम लोग तोड़ते हैं, लिथो क्या? ट्रैप्सी से। नेक्स्ट है हमारा पैथोलॉजी, क्या है? पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में रोग और क्या इसके प्रवृत्ति का लक्षण देखते हैं ना हम लोग। किसी चीज कोई चीज भी हम लोग को जांच करवाना होता है, किसी चीज का अगर हमको डिजीज हो गया तो उसे जांच कराने की तो कहाँ जाते हैं? पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, है ना। वही हमारा जो है कि जांच वगैरह करता है। नेक्स्ट है हमारा क्या? तो पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो परजीवी जीवों का अध्ययन करते हैं। वायरस विज्ञान में विषाणुओं का अध्ययन, वायरस से आपको समझ में आ रहा होगा विषाणु। फिर बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु भी है, आपको समझ में आ रहा होगा। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी से आपको क्या आ रहा है? एंट, एंट मतलब क्या?
कीट पतंगी, ठीक है। फिर मीडमोकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन करते हैं। फिर माइकोलॉजी में किसका, मोलस्का और इसके खोलों का अध्ययन करते हैं। मोलस्का के ऊपर जो खोल होता है उसका अध्ययन किसमें, माइकोलॉजी में। फिर आपका हमारा लास्ट है, नेक्स्ट है क्या है, इकिथियोलॉजी। इकिथियोलॉजी में मत्स्य की रचना एवं क्रियान्विक इकाई का अध्ययन करते हैं, किसमें, इकिथियोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारा सर्पिटियोलॉजी। सर्पिटियोलॉजी में सांप का अध्ययन करते हैं, ये नाम से ही स्पष्ट है सर्पिटियोलॉजी। फिर है हार्पियोटोलॉजी, जिसमें उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। ऑन्थ्रियोलॉजी, आंथ्रियोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। डर्मेटोलॉजी में त्वचा और इसके रोगों का अध्ययन करते हैं। फिर ट्रैफ्टोलॉजी, ट्रैफोलॉजी तो पोषण और पोषण विधियों का अध्ययन करते हैं। टेटोलॉजी में क्या करते हैं, तो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है। फिर हम लास्ट है हमारा क्या, तो एरिकनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन होता है। सूक्ष्म जैविक में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। और दो और बच गए हैं, तो नेक्स्ट है कैलेलॉजी। कैलोलॉजी में मानसिक सौंदर्य का अध्ययन होता है। फिर हमारा क्या है, राइनोलॉजी में जंतुओं के नाक कान गले का अध्ययन होता है। तो ये जो अध्ययन है इससे अक्सर एग्जाम में आपके एकाध प्रश्न देखे जाते हैं। आप चाहे तो कोई भी एग्जाम दे दें। तो यहाँ मैं टोटल 48 लाया हूँ। ये 48 में से अगर आपको 20 भी याद है ना, तो आपका काम मोटा मोटी चल जाए, क्योंकि 20 तो आपको ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से याद हो सकता है, और बाकी 20 को जो है कि क्या करते हैं कि याद करने के लिए थोड़ा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, तो आप लोग इसे 2-3 बार जो है कि पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। और एक अनाउंसमेंट क्या है, यहाँ पे मैं लुसेंट कंप्लीट टेस्ट लाया हूँ टेलीग्राम पे, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो बायोलॉजी से है, जिसमें जीव विज्ञान की शाखाएं और उपशाखाएं हैं, यही जो मैंने आपको पढ़ाया इसमें। और एसपीडी में पेज नंबर 25 से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, और आज का करंट अफेयर होगा। इसका टेस्ट कहाँ होगा, तो इसका टेस्ट हमारे मिशन ऑल एग्जाम के लिए जिसकी टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे इसका टेस्ट होगा। अभी 3 डे जो है कि इस पर फ्री डेमो क्लास चल रहा है ना, डेमो चल रहा है इस पर 3 दिन जो है कि यहाँ पे डेमो चलेगा। उसके बाद फिर इसका चार्ज लेगा। तो चार्ज क्या होगा, 100 रुपया पर मंथ आपको चार्ज देना पड़ेगा। आपको इस नंबर पे गूगल पे कर देना है, और इसका रिसिप्ट आप हमें क्या कर देंगे, तो ये आपको व्हाट्सअप कर देंगे इसी नंबर पे, या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एजुकेशन मॉल से जुड़ जाएंगे, जहाँ पे आपको 4 बजे फ्री में जो है कि टेस्ट चलाया जा रहा है, जो कि हिस्ट्री का भी सेट चल रहा है। शाम में 4 बजे ये चलता है, और पेड वाला चलेगा आपको 9 बजे, है ना। और टेस्ट ये आज ही है 9 बजे से, 15 तारीख थे। तो आप लोग यहाँ पे जो है कि आकर जुड़ सकते हैं। चलिए, आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।